श्री हरि दोस्तों, सौरभ फाइनेंशियल्स में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के ट्रेड का एनालिसिस करने वाले हैं। कल हम कौन से लेवल पर प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ हमारा लेटेस्ट डिमांड जोन कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, रेसिस्टेंस कहाँ है, हमारा प्राइस एक्शन का जोन कौन सा है, हमारा लेटेस्ट सपोर्ट कहाँ पर बन रहा है। तो चलते हैं फटाफट चार्ट की तरफ। ये मैंने सबसे पहले हम निकाल लेते हैं हमारी निफ्टी 50 का चार्ट। 15 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लिया इंट्राडे के लिए। ये टाइम फ्रेम हमने बता रखा है कि बेस्ट टाइम क्या टाइम फ्रेम रहता है इंट्राडे के लिए। इंट्राडे का मतलब क्या है, सबसे पहले ये जान लो कि आज ही हमने किसी चीज को खरीदी और उसी को आज ही सेल कर दिया, उसको हम बोलते हैं इंट्राडे। तो चलते चार्ट की तरफ। ये हमने मार्क किया था कल के लिए। मार्किंग ने परफेक्ट काम किया कि नहीं, देखो ये मेरी पहली 15 मिनट की कैंडल डिमांड जोन ने बिल्कुल पिन पॉइंट से काम किया। प्राइस एक्शन बना, मार्केट ऊपर निकला, रेसिस्टेंस दिया था कि यहाँ पर एक बार रेसिस्टेंस का काम करेगा। परफेक्टली हम यहाँ पर 1 घंटे तक घूमे, उसके बाद ऊपर। ये मैंने आपको बता रखा, ये मेरी क्या है, ये है मेरी 21 दिन की मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज ने रेजिस्टेंस दिया, फिर हमारा यही जो जोन है क्या बन गया, सपोर्ट, क्योंकि मार्केट हमारे इस जोन के ऊपर है तो वो बन जाता है सपोर्ट। उसके बाद मार्किंग करी थी कि भाई ये लेवल बनेगा रेसिस्टेंस का, और तगड़ा लेवल बना। पिन पॉइंट से रेसिस्टेंस मिला अपने को, और यहाँ से बूम नीचे, बिल्कुल हमारे सपोर्ट से ही फिर से प्राइस एक्शन बन के मार्केट ऊपर। बिल्कुल शानदार एनालिसिस। ठीक है, चलते हैं अब कल के जाए एनालिसिस की तरफ। कल हम क्या कर सकते हैं एक बार। अब जो हमारा जोन काम का हो गया ना, वो हो गया है ये वाला। जो भी भाई मेरे साथ पहले दिन से जुड़ा हुआ है उसको अब समझ में आ चुका होगा कि हमने मार्किंग कैसे करनी है, क्योंकि मैं हमेशा प्रेफर यही करता हूँ। प्रेफर क्या, मैं हमेशा ही ये काम करता हूँ कि मार्किंग लाइव ही करूँ। सारी मार्किंग मेरी, कोई भी लेवल आप चेक करो, सारा लाइव मार्किंग रहती है मेरी, और उसके बाद नेक्स्ट डे चेक करो आप। परफेक्ट काम किया, मजा आया। अब देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल के लिए हमारा रेजिस्टेंस जो है ना, वो पहला ये वाला। ठीक है, ये वाला जोन है मेरा। बल्कि मैं कहूँगा कहीं ये जोन है मेरा रेजिस्टेंस का, ये वाला। ठीक है, ये बन गया मेरा कल के लिए पहला रेजिस्टेंस। उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस मेरा यही है। ठीक है, ये लेवल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बल्कि ये यहाँ होगा। ठीक है, 1 मिनट देखते हैं। ये ज़्यादा सही है लेवल। ठीक है, ये वाला रिएक्शन अपने को यहाँ मिले 277, 120 और 277। एक बार इसको काम करते, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यहाँ के आसपास हो गया। ठीक है, 271, 272 के आसपास का जोन है ये। हाँ, दो ऊपर मैंने रेजिस्टेंस मार्क कर दिए हैं। नीचे अब एक सपोर्ट भी मार्क करते हैं। हमारा सपोर्ट कल के लिए क्या हो सकता है, सपोर्ट का जो जोन है ना, वो है ये वाला जोन। अब बल्कि मैं कहूँगा अभी भी ये अब उतना काम करने लायक बचा नहीं है वैसे ना, लेकिन ठीक है। सपोर्ट 924 के आसपास का पहला जोन है सपोर्ट का, और उसके बाद नीचे वही 722 के आसपास ही मिलने वाले हैं हम। ठीक है, एक सपोर्ट हल्का सा ये है 797, बट इसको मार्क करने का फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं इसको मार्क नहीं कर रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा ना चेंज कर देता हूँ, सपोर्ट को लगभग कहीं यहाँ के आसपास, ये वाला जोन। ठीक है, अब ज्यादा सही हो गया काम। हाँ, एक बार चेक करते हैं ये वाली मेरी कैंडल कौन सी है। ठीक है, ये कैंडल देखो। हाँ, ठीक है, 887 के आसपास का ये बन गया मेरा सपोर्ट का जोन। नीचे सेकंड सपोर्ट भी हमने ऑलरेडी ये मार्क्ड है, हमारी कल की मार्किंग है ये। ठीक है, 722 का लेवल, 887 का लेवल, ये दो सपोर्ट हो गए हैं। ऊपर दो रेजिस्टेंस मार्क कर दिए हैं। ट्रेड कैसे लेना है, अगर हम साइडवेज ओपन होते हैं कल, ठीक है, यहाँ पर ऐसे फॉर एग्जाम्पल, पहली कैंडल बनी पॉजिटिव हथौड़ा कैंडल। ठीक है, और इसका ये हाई हो गया। ठीक है, ये देखो, अगर ये हाई ब्रेक होगा तो हम चलेंगे कॉल साइड। पहला टारगेट बन जाएगा ये छोटा सा जोन, और जब ये भी टूटा, फिर सेकंड टारगेट ये है, और थर्ड टारगेट लगभग फिर ये 200 दिन की ईएमए लगभग कहीं यहाँ आ जाएगी। तो लगभग मेरा टारगेट इसी के आसपास का 300, 350 के आसपास का जोन बन जाएगा। ये मैंने आपको कल के 3 टारगेट दे दिए। ठीक है, ये मेरा बन गया रेजिस्टेंस का मामला। अगर फॉर एग्जाम्पल हम नेगेटिव जाता है मार्केट, पहली कैंडल बनती है उल्टा हथौड़ा कैंडल, इसका लो ब्रेक होता है, ये लो बन गया इसका। ठीक है, ये ब्रेक होता है, हम चलेंगे, पहला ट्रेड लेंगे हम पुट साइड का, ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट मेरा बन जाएगा ये वाला लेवल। ठीक है, पेपर ट्रेड के लिए चीजें सारी मेहनत करो, सीखो, और फिर जब आपको कॉन्फिडेंस आए तब जाकर रियल ट्रेड करो। बट
यहाँ पर सारी की सारी स्टडी एजुकेशनल पर्पस के लिए, सीखने पर फोकस करो, पैसा अपने आप कमा लोगे। ठीक है, अब चलते हैं फटाफट हम हमारे ऑप्शन चेन की तरफ। निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन ये रहा। ठीक है, ये मैंने निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन ओपन कर रखा है। यहाँ पर देखो 25,000 का राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है 25,000 का। यहाँ पर देखो ऑल राइटिंग कितनी है, 2,23,000। पुट राइटिंग 1,74,000। तो ये 25,000 का लेवल जो है ये मेरा रेसिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, पहला रेसिस्टेंस मेरा हो गया 25,000 का राउंड लेवल। 25,050 पर देखो आप, ये मेरा मतलब 25,000 से ज्यादा अच्छा रेसिस्टेंस मेरा 25,050 का, और उसके बाद 25,100। ये दो मेरे तगड़े रेसिस्टेंस बने हुए हैं। ठीक है, सपोर्ट सपोर्ट चेक करते हैं। सपोर्ट मेरा यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है देखो 950। तो सपोर्ट किसी भी एंगल से नहीं है, असमंजस वाली सिचुएशन है यहाँ पर। जो पहला हल्का सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 25,900 का जोन, और बढ़िया सपोर्ट जो दिख रहा है वो है 24,900 का जोन, पहला अच्छा सपोर्ट है। दूसरा बढ़िया सपोर्ट जो है वो है 24,800 का जोन। तो यहाँ पर हमें फोकस रहना है। ठीक है, कल के लिए। कल क्या है, कल है बुधवार, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, कुछ ना कुछ बढ़िया मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, बीजेपी वैसे भी चुनाव जीत चुकी है हरियाणा में, तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली पड़ता है मार्केट पर। जब भी आप नोटिस करोगे बीजेपी जब भी जीतेगी, मार्केट में एक अच्छी खासी अप ट्रेंड देखने को मिलता है, रैली देखने को मिलती है, और वही चीज आज भी हुई। ठीक है, देखो जिस दिन अब आपको समझाता हूँ, जिस दिन हमारे एग्जिट पोल्स आए थे जो न्यूज चैनल दिखाते हैं, उस दिन क्या था कि भाई बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आने वाली। अगले दिन मार्केट 2% डाउन था। ठीक है, आज रिजल्ट आए, मार्केट लगभग 1.5% के आसपास ऊपर था। ठीक है, तो ये थोड़ा ये चीज भी समझनी होती है। ये 1%, फिर निफ्टी भी हमारी निफ्टी भी हमारी 1% के आसपास ऊपर है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये मेरी कल की मार्किंग थी, परफेक्ट काम किया मार्किंग ने। सपोर्ट मार्क किया था, सपोर्ट मिला। ठीक है, रेसिस्टेंस मार्क किया था, पूरे दिन मार्केट हमारे रेसिस्टेंस को ब्रेक ही नहीं कर पाया। और कल स्पेशली मेंशन किया था कि भाई यहाँ पर एक तगड़ा रेसिस्टेंस है, ये इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होने वाला है, और पूरे दिन वही हुआ। मार्केट बैंक निफ्टी तो पूरे दिन साइडवेज रही। ठीक है, अब इसमें एक बार देखो हम कल क्या काम कर सकते हैं। कल के लिए देखो सिंपल सा सिनेरियो है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हमें बनने की जरूरत नहीं है। कल का जो जोन बन गया ना इम्पोर्टेंट, वो बन गया ये वाला जोन। ये मेरा जोन काम का बन गया। अब इसको हटा देते हैं, इस लाइन की आवश्यकता भी नहीं है। कल के लिए जो है हमारा पहला रेसिस्टेंस, बल्कि हमारा जो पहला टारगेट जो है ना, वो सीधा यही बनेगा अपने को। ये जो जोन है ना, ये मेरा बन गया सप्लाई जोन। ये मेरा हो गया पहला टारगेट कल के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम एक अच्छा हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये मेरा है सप्लाई जोन, इसको मैं काम करता हूँ रेड से मार्क कर देता हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये मेरा सप्लाई जोन है। ठीक है, नीचे ये है मेरा एक जोन जिसपे हमने फोकस रखना है कि इसके मार्केट नीचे जाएगा तो पहला टारगेट जो होगा मेरा वो हो जाएगा कल के लिए ये वाला जोन। ठीक है, 50-400, बल्कि 50-500 के आसपास का जोन ज़्यादा अच्छा है। मैं 576 और ये 500, ठीक है 471 के आसपास का जोन है ये। ठीक है, ये वाला जोन है भाई पहला। और उसके बाद ये दो नीचे क्या है, ये मेरे दो नीचे सपोर्ट बने हुए। जो इमीडिएट बहुत ही पास का सपोर्ट है वो है ये वाला जोन। ठीक है, ये जोन है मेरा सबसे पहला हल्का पहला सपोर्ट। नेक्स्ट सपोर्ट ये वाला जोन है, थर्ड सपोर्ट ये वाला जोन है। कल के लिए मार्किंग हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसमें थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ कि 842 नहीं, जो जोन है ना भाई वो जोन यही है। ठीक है, लगभग 823 के आसपास का लेवल। एक बार इसको हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, हिस्ट्री से देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। ये कैंडल ठीक है, हाँ देखो परफेक्ट हुआ है, देख रहे हो रेजिस्टेंस यहाँ में मिला था ना, और फर्दर हमने यहीं के आसपास के लेवल को ही मार्क किया है। ठीक है, मार्किंग में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कल के लिए जो पहला हमारा देखो कल का सिनेरियो क्या बन सकता है। मार्केट थोड़ी सी स्टेबल है तो हमें ज़्यादा लेवल्स की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। मार्केट फॉर एग्जांपल फ्लैट ओपन होती है, पहला कैंडल पॉजिटिव बनता है। ठीक है, ये क्या है, ये मेरा 21 दिन की मूविंग एवरेज है जो मैं यूज करता हूँ। ठीक है, ये जो ये आपको येलो सी लाइन दिख रही है थोड़ी,
संतरी किस्म की लाइन, ठीक है। देखो, पहला ये बन गया मेरा सप्लाई जोन, मार्केट पॉजिटिव रहता है, दिन का हाई ब्रेक होता है, ठीक है। कॉल साइड चलेंगे, पहला टारगेट ये जोन बन गया, अगर ये ब्रेक हुआ तो सेकंड टारगेट ये वाला जोन है, ठीक है। मार्केट नेगेटिव रहता है, ठीक है, उल्टा हथौड़ा कैंडल बनती है, नेगेटिव सेंटीमेंट रहता है, इसका लो ब्रेक होता है, हम चलेंगे छोटा सा टारगेट पहला ये वाला, और ये ब्रेक होगा तो सेकंड टारगेट ये बिल्कुल ओपन है, और थर्ड टारगेट हमारा ये जोन बन गया है। तो समझ में आ गया होगा अब आपको कि हमने कल कौन से लेवल पर कैसे काम करना है। एक बार आपको क्या करते हैं, ऊपर एक और रेसिस्टेंस दिखा देते हैं, क्योंकि ये देखो, अब एक बात और देख लो, एक बात और बता देता हूँ साथ ही साथ, अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट बन रही है बीजेपी की, तो था जो, अगर मान के चलते ये लेवल भी ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर ही जा रहा है, ये भी ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तो फिर नेक्स्ट रेसिस्टेंस बनेगा ये 200 दिन की ईएमए, मूविंग एवरेज, ठीक है। ये फिर पक्का काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि अभी तक टेस्टेड नहीं है, काफी दिन हो चुके हैं इसको ब्रेक किए हुए, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी सिनेरियो समझ में आ चुका होगा, कल क्या करना है, एक्सपायरी है कल, अच्छे से काम करना। बैंक निफ्टी की फटाफट ऑप्शन चेन को मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर डाटा में क्या दिखा रहा है, एक बार ध्यान से इसको देखो कि डाटा क्या कह रहा है। ये देखो, हम किस पर हैं, हम है अराउंड 51,000 के लेवल पर, 51,000 का लेवल मेरा क्या, यहाँ असमंजस बना हुआ है, देखो 1,35,000 कॉल राइटर, 1,33,000 पुट राइटर, ये अभी असमंजस का जोन है, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, कुछ नहीं कह सकते क्या हो सकता है। रेजिस्टेंस चेक करते हैं, 51,100 का लेवल ठीक रेजिस्टेंस है, हल्का रेजिस्टेंस है, 51,200 का लेवल सबसे अच्छा पहला बढ़िया रेजिस्टेंस है, 51,200 का लेवल, और सबसे पहला बढ़िया सपोर्ट जो है वो है 51,800 का लेवल, ठीक है। और 51,800 अगर टूटा तो फिर हम चलेंगे 51,700 के आसपास के जोन पे, ठीक है। अब फटाफट फिन निफ्टी को देख लेते हैं, फिन निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं कल, फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन निकालता हूँ पहले फटाफट से, फिन निफ्टी ये रही, ठीक है। ये एक्सपायरी चेंज कर देते हैं, 15 अक्टूबर की एक्सपायरी है, और इसको करें जरा यहाँ, ठीक है। ये देखो, ये मेरी फाइनेंशियल निफ्टी आ गई, इसमें भी ठीक ठाक मूवमेंट था, देखो बैंक निफ्टी भी लगभग 1% ऊपर, निफ्टी भी लगभग 1% के आसपास, और फिर निफ्टी पूरे 1% ऊपर। बीजेपी की गवर्नमेंट रहती तो मार्केट पे उसका असर पॉजिटिवली पड़ता है, हमेशा, हमेशा नोटिस करना आप, ये मैं आपको एक राज की बात बता दे रहा हूँ आज। अब इसमें हम चलते, देखो इसमें भी हम पहले चेक करते हैं हमारी मार्किंग ने काम किया कि नहीं। 9:15 की कैंडल परफेक्ट काम किया, सपोर्ट ने क्या बना, प्राइस एक्शन बना, ये क्या बना, ये 7 दिन की मूविंग एवरेज है, यहाँ से सपोर्ट मिला, कल मार्क किया था कि भाई रेसिस्टेंस का काम करेगा, तगड़ा रेसिस्टेंस है हमारा, 23,475 का बिल्कुल परफेक्ट लेवल दिया था, हम लगभग 511 के आसपास तक गए, और ये मेरी 21 दिन की मूविंग एवरेज जिसने कि इसको रेसिस्टेंस का काम किया, ठीक है। परफेक्ट, हम पूरे दिन लगभग 4 घंटे तक यही घूमते रहे, हमारे रेसिस्टेंस के आसपास ही घूमते रहे। ये मैं क्यों हमेशा बताता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि हम जो काम कर रहे हैं हम कौन से लेवल पर काम कर रहे हैं, आपको ये चीज समझ में आए और आप सीख सको, मोर मतलब ज्यादा मैं चाहता हूँ कि आप सीख सको इसको अच्छे से, ठीक है। अब एक बार कल के लिए लेवल्स चेक करते हैं, कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है पहला वो है ये वाला जोन, जो जोन हम मार्क कर रहे हैं वो है ये, ठीक है। कल का ये जोन बन गया, इसकी अब आवश्यकता नहीं है, अब इसने काम कर दिया है, अभी काम बार बार नहीं करेगा, ठीक है। ये जोन आगे मार्क कर देते हैं, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये क्या है, ये मैंने मार्क किया था, ठीक है। ये क्या है मेरा 10, ये ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा अपने को इसको छोटा करना पड़ेगा, ये जोन है ये, ठीक है। इसको थोड़ा और सही कर देते हैं, हल्का सा ऊपर कर देते हैं, ये है हमारा सप्लाई जोन, ठीक है। इसको भी देखते हैं, यहाँ पर कहीं जो सपोर्ट है वो कहीं ये वाला है, एक काम करते हैं, सपोर्ट जो है ना वो ये लेवल है, एक बार रेजिस्टेंस जो है हमारा ये वाला लेवल, रेजिस्टेंस चेक करता हूँ यहाँ पर, हाँ देखो परफेक्ट, ये जो रेजिस्टेंस है वो ये जोन है, ठीक है, ये वाला। अब इसको चलते हैं हम फटाफट, हाँ परफेक्ट, ठीक है। कल के लिए सिनेरियो देख लो क्या हो सकता है, नीचे सपोर्ट भी एक बार मार्क कर लेते हैं, ये भी मार्क्ड ही है, इसको बस नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा, और सपोर्ट हमारा हो सकता है कहीं
ये वाला जोन एक बार इसको चेक करना पड़ेगा हमें हिस्ट्री से कि क्या हमारा सपोर्ट बढ़िया बन रहा है। ये आ गए हम, ठीक है। देखो ये तो परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ के आसपास, ठीक है। ये हो गया। यहाँ इसको हम लगभग सपोर्ट ये है भाइयों, ठीक है। दो सपोर्ट मैंने आपको दे दिए हैं। हाँ बिल्कुल परफेक्ट, लगभग ये जोन है सपोर्ट का, जोन यही है, ठीक है। दो मैंने आपको जोन दे दिए हैं, क्या क्या हो सकता है अब इसकी चर्चा करते हैं। हो क्या सकता है, एक बार नीचे एक और लेवल दे देता हूँ। अ, हाँ, ये यहाँ नहीं, ये जाएगा लगभग अपना यहाँ के आसपास 917। रुको, ये है भाई जोन 954। रुको, ये नहीं यहाँ है, अब तो थोड़ा सा इसके आसपास शिफ्ट हो गया है। हाँ वही ना, ये कहीं यहाँ है भाइयों, ये वाला जोन अपना। तीन जोन अपने को मिल गए। अब चलते हैं चार्ट की में, मैं बताता हूँ आपको कि हमने काम करना कैसे है। देखो, कल का पहला जो ये 200 के आसपास है, हम हैं, ये दिया है 23,246 का जोन, ठीक है। एक हल्का सपोर्ट जो है वो यहाँ पर भी है हमारे पास, ये वाला 399 नहीं, लगभग ये जोन, ठीक है। तीन सपोर्ट मिल गए। एक बार इसकी मार्किंग चेंज कर लेता हूँ। ये रहा। देखो कल का सिनेरियो क्या है। नौ, 15, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। इसको थोड़ा सा अपने को यहाँ लाना पड़ेगा, 354, ठीक है। ठीक है, यहाँ देखो कल का सिनेरियो क्या बनेगा कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, मार्केट फॉर एग्जांपल फ्लैट ओपन हुई, कैंडल पॉजिटिव बनेगी, हम चलेंगे ट्रेड कॉल साइड लेने, और थोड़ा कैंडल बनी, इसका ये जो हाई है ये ब्रेक हुआ, ऊपर की तरफ चला मार्केट, पहला टारगेट ये जोन, और ये भी ब्रेक होगा तो सेकंड टारगेट होगा हमारा 23,600 के आसपास का जोन, ठीक है। अगर मार्केट नेगेटिव रहता है, पहली कैंडल नेगेटिव बनती है, उसका लो ब्रेक होता है, हम चलेंगे पुट साइड, पहला टारगेट ये जोन, और ये अच्छा हमारा सपोर्ट का काम करेगा, 23,350 के आसपास का जोन। ये भी टूटा तो फिर हम चलेंगे 23,250 के आसपास के जोन के पास, और ये टूटा तो फिर ये शानदार सपोर्ट है। ये तीन मैंने आपको नीचे सपोर्ट दे दिए हैं, और ऊपर मैंने आपको क्या किया है, तीन के आसपास रेसिस्टेंस दे दिए। एक तो ये हमारा जोन ही हो गया, ये वाला, ठीक है। पहला रेजिस्टेंस ये है, सेकंड ये मेरा सप्लाई जोन बना हुआ है। उसके बाद हो सकता है काम जहां पर, वो यहाँ पर देखो, इसके आसपास, ठीक है, ये वाला जोन, टू बी एक्यूरेट ये 745 के आसपास के जोन्स। अब मैं इतने जोन्स क्यों मार्क करता हूँ, इतने जोन्स मैं हमेशा इसलिए मार्क करके रखता हूँ ताकि किसी भी जोन पर हम ट्रेड को मिस ना कर पाए, और जो भी शुरुआत से मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो इस चीज को रियलाइज कर भी रहा होगा, जैसा कि मार्केट पिछले एक हफ्ते में रहा, कि इतने जोन्स देने का फायदा क्या रहा, ठीक है। तो होपफुली आपको ट्रेड समझ में आ गया। फटाफट हम इसके ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन चेन का डाटा मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। 23,450 के आसपास हम हैं, ये हमारा असमंजस का लेवल है। 23,500 के आसपास मेरा हल्का सा रेसिस्टेंस बना हुआ है, बहुत बढ़िया रेसिस्टेंस नहीं है, पहला हल्का रेसिस्टेंस है। 550, 550 ज्यादा बढ़िया रेजिस्टेंस है देखा जाए तो, मतलब 500 का लेवल और 550 का लेवल अच्छा रेजिस्टेंस है, और 600 का लेवल भी मेरा यहाँ बढ़िया रेजिस्टेंस बना हुआ है। सपोर्ट जो है मेरे वो बने हुए हैं 23,400, 23,400 मेरा एक ठीक सपोर्ट है पहला, और 23,350 देखते हैं, 91 वर्सेस 23,350 जो है ज्यादा बढ़िया सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। 23,350 और 23,300 ये दो मेरे ठीक सपोर्ट है, और रेसिस्टेंस बता दिया 23,550 और 23,600 ये दो बढ़िया
रेसिस्टेंस है। तो होपफुली आपको सारा का सारा एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, आपने हमारी चैनल पर जाना है, चैनल पे सब्सक्राइब का जो बटन है इसको दबाना है, घंटी का बटन दबाना है। जितने भी वीडियोस हैं, सीखना सही मायने में सीखना चाहते हो तो वीडियोस को देखो। आप सिर्फ वीडियोस को देख करके ही सीख जाओगे, ये चैलेंज मैं आपको देता हूँ। 10 तसल्ली से वीडियो देखो, कॉपी पेन लेकर के बैठो, फिर चार्ट एनालिसिस करो, तब आपको समझ में आएगा इन वीडियोस की रेलेवेंस क्या है और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। जो आपको मिलता है ना, 10,000 का कोर्स है, 50,000 का कोर्स है, 2.5 लाख के भी कोर्स लोग बेचते हैं, वो कंटेंट मैं यहाँ पर सिर्फ फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ। सब चीज़ें समझा रहा हूँ, जो मुझे आता है जितना बता सकता हूँ सब बता देता हूँ। तो आपने बस एक काम करना है, सब्सक्राइब का बटन दबाना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लग रही है हमारी एक्यूरेसी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे। थोड़ा आजकल थोड़ा बच के काम करना, ज़्यादा क्वांटिटी में काम नहीं करना। पेपर ट्रेड के लिए है चीज़ें सारी, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। सीखो, मेहनत करो, अपने दम पर ट्रेड लेना सीखो और अच्छे से काम करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे।